Good afternoon, good day everyone. Wherever you are watching this, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नेटवर्क 21 के कनेक्ट प्लस कन्वेंशन में। I promise you, आज का पूरा प्रोग्राम आप देखिएगा. It is going to be a great program for you. मेरा नाम सुशील है. I am a merchant navy captain by profession and very proud to be in this business opportunity. और इसमें मैं अपनी वाइफ रश्मि के साथ काम कर रहा हूँ. She is an IT professional. और आज आपके सामने we have brought three very highly successful couples इस business के, और अलग अलग बैकग्राउंड से हैं ये, और अपने अलग अलग तरीके से they are going to show us कि इन्होंने इस बिजनेस में क्या खूबियां इनको लगी, इनकी क्या वो जर्नी रही. यू आर गोइंग टू गेन ह्यूजली फ्रॉम दिस. बहुत आप गेन करेंगे. तो ध्यान से सुनना इनकी एक एक बात जो ये शेयर करने वाले हैं आपसे. इट इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक. आई एब्सोल्युटली प्रॉमिस यू. सो आर यू रेडी? ओके, लेट अस स्टार्ट. हु वी हैव विद अस टुडे? आइए पहले आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं. वी हैव विद अस three diamond couples. Firstly, we have a doctor couple with us, Dr. Ranjan and Dr. Vandana Parthi. How are you? Great, fantastic. Great. Then we have with us a gentleman who's from very senior government service and a housewife, Kamal ji and Seema. Kamal and Seema Khanna. How are you all? Great. Then we have a very successful chartered accountant and his wife from a teaching background, Pami Sachdeva and Manjeet Singh ji. How are you all? Great. तो आइए शुरू करते हैं, और इनकी तीन जर्नीज में से आपके लिए कुछ चुने हुए ऐसे पॉइंट्स लेकर के आते हैं which I am sure will be highly beneficial. So first of all, Dr. Vandana, you are a doctor. आप इतने सालों से अपनी प्रैक्टिस में हैं. You are a very successful professional. And Dr. Ranjan, आप भी 30+ years से you are in your practice and clinics and all that. So डॉक्टर वंदना पहले आप बताएं, और फिर डॉक्टर रंजन, व्हाट डू यू थिंक अपने पर्सपेक्टिव से, इतने मतलब हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल्स आप लोग हैं, तो इज इट वर्थ इट? कि आपको कैसे लगा कि आप कर सकते हो? कैन वी नो फ्रॉम यू प्लीज? Yes, Sushil ji, definitely it's absolutely 100% worth it, I would say. Why? सबसे पहले एक चीज मैं बोलूंगी कि इसमें वर्क लाइफ बैलेंस है. जब हम प्रैक्टिस करते थे तो हमारा हर चीज टाइम कॉम्प्रोमाइज रहता था. सिर्फ स्क्वीज इन सैटरडे संडे. हमने शादी भी सैटरडे संडे को करी और हनीमून भी सैटरडे संडे में किया. तो नाउ सेकेंड थिंग इज ट्रैवल. तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमने बहुत लाइफस्टाइल वाला ट्रैवल देखा जो अदरवाइज बहुत मुश्किल था. And third thing I would like to say is choices, life of choices and control over time. कब करना है, क्या करना है, और एक लाइफ ऑफ डिजाइन जो है इस प्रोग्राम से नेटवर्क 21 और एमवे के कॉम्बिनेशन से मिली. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर्सनल ग्रोथ जो है जो इसमें मिली है वो इमेंस है. हेल्थ वाइज यस ऑफ कोर्स. और जैसे डॉक्टर बनने में हमको मे बी लगे 2 साल में डॉक्टर बने, और एंड अनदर 15 साल में डॉक्टर बने, और 2 साल में डॉक्टर से बंदे बन गए. तो ये बंदा बनने का बिजनेस. एंड इज इट यस, कैसे किया हमने, क्या मुश्किल था? लाइक सबसे पहले तो अगर कोई प्रोफेशनल यहाँ बैठा हुआ है, मैं उनको बोलना चाहूंगी, अगर आप कभी एक बार भी सोच रहे हैं कि क्या हम करें ना करें, एब्सोल्युटली दिस इज अ लाइफ पैकेज. एवरी प्रोफेशन मस्ट डू दिस. सेकेंडली, टाइम चैलेंज. आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं जो टाइम लेवरेजिंग सिखाता है, वो आपको मिलेगा. एंड थर्डली, अगर आपको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, हमें शुरू में 1-2 बार लगा था, लेकिन क्योंकि हमने नॉलेज बढ़ाई अपनी कनेक्ट देख के, हमारे ऑडियो सुन के, बुक्स पढ़ के, सक्सेस स्टोरी सुन के, तो हमें लगा डेफिनेटली ये इसमें पोस्चर बहुत अच्छा आता है, ये करना चाहिए सबको. वंडरफुल. तो मैंने जब देखा था तो मेरे को कुछ और चीजें नजर आई थी. आई हैड 36 years of practice right now. और जब मैंने कंपैरिजन में अगर मैं आज देखता हूँ तो पहली चीज मेरे को लगती है टीम वर्क. कहते हैं when winter comes the lone wolf dies but the pack survives. और इसका मैंने जीता जाता एग्जाम्पल इस पैंडेमिक के दौरान देखा जब विंटर आई, बिकॉज प्रैक्टिसेस बंद हो गए थे. और ये जो बिजनेस था, इट हैड द बैकिंग of Network 21, it had the backing of Amway, it had the backing of the team and the mentors. तो उन्होंने fast adopt करके हमारे को एक
एक दिन का भी हमें लॉस नहीं महसूस हुआ। इस बिजनेस में ये खासियत है। वहाँ पे हम लोन वोल्फ की तरह चलते हैं, सुबह से शाम अकेले भिड़ते रहते हैं, और यहाँ पे बैकअप है। सेकेंड मेरे को क्या चीज़ अट्रैक्ट करी वॉज कि वहाँ मेरे प्रोफेशन में क्लाउड है, एक दबदबा है, रिस्पेक्ट भी होती है, बट जो प्यार और लव जिसको कहते हैं ना, एक वो फीलिंग ये वेलनेस इंडस्ट्री में आके जब मैंने देखा वो मिलती है। क्योंकि जब हम लोगों को मतलब अच्छा रहने की उनकी एक अपॉर्चुनिटी दिखा देते हैं, उनके लिए एक ऑप्शंस क्रिएट करते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी करते हैं, तो वो एक जो प्यार भरी रिलेशनशिप होती है वो वहाँ नहीं मिलती। वहाँ एक इम्पर्सनल सा, आजकल क्लिनिकल प्रैक्टिस में यही हो रहा है, वेरी कॉर्पोरेटाइजेशन हो गई है, सो वो बात नहीं रही एक आपसदारी की। तो ये मेरे को अट्रैक्ट किया। तो तीसरी बात है कि बहुत स्ट्रेसफुल है, मतलब आप गलती नहीं कर सकते प्रैक्टिस के अंदर, बिकॉज लोगों के जान का सवाल होता है। वो एक टेंशन के माहौल में बंदे अपनी जो एज अ डॉक्टर मैं कहूँगा टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से कई बीमारियां आ जाती हैं। पर यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, एक एसोसिएशन है, एक जो माहौल नेटवर्क 21 पैदा करता है, दैट इज फुल ऑफ जॉयफुल लिविंग, एक खुशी का, एडवेंचर का, अट्रैक्टेड मी द मोस्ट। और जब नेटवर्क 21 के जैसे सेमिनार्स की बात हो रही है तो यही देख के ही आई वाज जस्ट इनटू इट। और जब एक मेरे को ऑप्शन ऑफर हुई कि भाई हाँ, अनकैप्ड पोटेंशियल इन द सेंस कि भाई लेगेसी छोड़ के जा सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस में अपने नहीं लेगेसी उसमें नहीं था, यहाँ मैंने देखा। So this all combined it made me love this business। और सिंपल है, माइंडसेट चेंज करने की बात है, हम ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम एक ही चीज करते हैं। वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर योर पर्सपेक्टिव। आप बहुत से लोगों की लाइव्स इम्पैक्ट कर रहे हैं, कितने सारे लोगों की लाइफ में आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं, एंड यू आर रियली हेल्पिंग पीपल टू अचीव देयर ड्रीम्स एंड टू बी वेरी वेरी हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग सो मेनी पीपल, डॉक्टर वंदना एंड डॉक्टर रंजन। वेरी ग्रेटफुल टू यू। सीमा जी, आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। आप हाउसवाइफ रही हैं, नोबडी कैन से कि अगर आपके सामने किसी कंपनी की बैलेंस शीट्स रख दी जाएं और आपसे बिजनेस एडवाइस ली जाए तो आप उस तरह की एडवाइस दे सकोगे। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट आल्सो। और लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, सारा कुछ उनको पहले देखना है, पहले एनालाइज करना है, दे हैव टू सी एवरीथिंग, दे हैव टू नो एवरीथिंग। किसी चीज में स्टेप इन करने से पहले मतलब पूरा पूरा प्रेडिक्टेबल उनको होना चाहिए। बट यू डिड नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट। आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया, एंड यू आर वेरी सक्सेसफुल। तो आपको इसमें क्या दिखा और आपको इसमें कैसे लगा कि कैन आई डू दिस? प्लीज आप बताएं। Sir, can I do this? This same question I had in my mind when I saw this business opportunity. उसी के साथ साथ कुछ चीज़ें जो हम लोग नॉर्मली सुनते रहते हैं, कुछ सेइंग्स होती हैं जैसे कि where there is a will there is a way, हम सबको पता है। और एक चीज़ जो बार बार सुनने में आती रहती थी, अगेन द ओल्ड सेइंग, will is more important than skill। तो ये चीज़ें समझ में आ रही थी कि if there is a will तो you can find the way also। तो शायद अंदर कहीं ना कहीं था, एक विल थी कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग, बट वो कभी कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। क्योंकि अगर हम लेडीज को देखें तो कहीं ना कहीं ये विल हर एक लेडी में होती है आइडेंटिटी की। सो सेम वॉज देयर इन माई हार्ट। सो अगर मैं बात करूं ड्रीम्स की तो यस, मैं सोचती थी, सपने देखती थी कि लाइफ में कुछ होना चाहिए। एटीट्यूड लर्निंग था, क्योंकि शादी करके आए हैं तो पता ही है कि जो अपने घर से सीख कर आए हैं वो यहाँ नहीं चलेगा, कुछ नया सीखना है। तो सेम लर्निंग एटीट्यूड था, डिटर्मिनेशन थी, जो चीज़ सीख ली है वो करनी है। और करेज मिलती थी, घर से भी मिलती थी, और खुद में भी एक करेज था कि यस करके ही दिखाना है, नहीं तो आइडेंटिटी नहीं रहेगी कुछ भी। एंड कुछ भी काम करना तो उसके लिए कमिटमेंट तो चाहिए। तो फिर मुझे ये फील आ रही थी कि ये चीज़ें बाय डिफॉल्ट हम सब में हैं, तो इसमें स्किल की तो कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये तो आपकी विल है, इफ़ यू आर विलिंग टू डू, विलिंग टू लर्न, यू कैन डू इट। तो स्किल की इसमें कोई ज़रूरत भी नहीं थी। और यहाँ पे बार बार सीखा जा रहा था, कहा जा रहा था कि स्किल इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जो भी आपको सीखना है वो यहाँ बता दिया जाएगा, सिखा दिया जाएगा। एंड अगर हम बात करें ये लास्ट 2 years की, क्योंकि बहुत कुछ सीख लिया इन सालों में, और लास्ट 2 years में हमने बहुत सारी नई चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं। एज वी नो लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, हम सबको पता है। बट अभी हम देख रहे हैं, यहाँ पर बोला जा रहा था कि दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज 100% प्रेडिक्टेबल। तो लगा कि ये कुछ अलग बात कर रहे हैं जो हमारे लाइफ में अभी तक नहीं था।
तो वाई टू ओवर थिंक, क्योंकि हम ऑलरेडी ओवर थिंक करते रहते हैं या हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। बिकॉज मैं तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करती ही थी, या फिर अननोइंगली वो हो रहा था। तो समझ में आ रहा था कि यहाँ आने के बाद समझ में आ रहा था, इस एनवायरनमेंट में रहने के बाद समझ में आ रहा था, ये नेटवर्क 21 की लर्निंग से समझ में आ रहा था कि वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। बहुत सारा समय हमारा बर्बाद हो रहा है। और अगर स्किल्स की बात करते हैं एट द सेम टाइम, तो बहुत सारे लोगों का मतलब पीपल हु हैव लॉट्स ऑफ स्किल, दे लॉस्ट देयर जॉब इन लास्ट 2 years, इवन दे लॉस्ट देयर लाइफ। ये भी हुआ है, बहुत कुछ हमने देखा है। सो आज की डेट में अगर मैं बोलूंगी, हमने तो शायद पहले थोड़ा सा धक्के खा के सीखा, बट आज मुझे लगता है डोंट ओवर थिंक, जस्ट कहते हैं ना, बी लर्नेबल, ओपन टू न्यू थिंग्स। और यही हमने किया और हमने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया। और जिनके पास, जो मेरे पास कोई स्किल नहीं था, कुछ नहीं था, तो आई वॉज लाइक जीरो। अगर मैं यहाँ से देखने की बात करूँ तो टुडे आई बिकम हीरो। तो जरूरी नहीं है कि स्किल हो तभी आप हीरो बन सकते हो। इफ यू आर रेडी टू लर्न तो डेफिनेटली ये हो सकता है। एंड अगर मैं बात करूं अपनी स्टोरी की, अपने बैकग्राउंड की, तो आई वाज होम मेकर, गॉसिप्स, किटीज, यही मेरी लाइफ थी। किचन, होमवर्क, ये मेरी लाइफ थी। बट यहाँ पर आके मैंने न्यू वर्ड सुने, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोक्रास्टिनेशन, नई नई चीजें देखने में आई, नई नई चीजें सुनने में आई। तो मुझे लगा कि यस, और बार बार समझ में आ रहा था कि वुमेन इज मोर पावरफुल देन मेन। प्लीज डोंट माइंड, वुमेन आर मल्टीटास्कर। तो क्यों ना इन सारी चीजों को एक साथ किया जाए, इकट्ठा किया जाए फॉर सेल्फ आइडेंटिटी। और वो अपनी आइडेंटिटी वी कैन क्रिएट हियर। एंड विदाउट एनी स्किल ऑफ माई ओन, आई रीच दिस लेवल, and today we are actually enjoying. So one thing is very very important, that believe in yourself. और वो हमने इस नेटवर्क 21 सिस्टम से सीखा। We believe in ourselves and today we are actually enjoying. At last I would like to say, it doesn't matter how you begin your life, how you begin in life, but what matters that how you end up living it. So if you think you can, you can. If you think you can't, you can't. So this is all from my side, sir. Thank you, sir. Thank you so much, सीमा जी। जो आपने बड़े अच्छे से क्लैरिफाई किया कि बहुत से लोग जो सारा बहुत ज्यादा सोचने की कोशिश करते हैं, दे मे एंड अप नोवेयर, लेकिन सिंपली स्टार्ट करके इसमें आगे बढ़ने से you have done so much. Thank you, and you have inspired a lot of ladies, lots of families, and created so much of values and good health and opportunity in so many families. Thank you. Kamal ji, आपसे पूछना चाहेंगे, you have been in very senior government service, if I can say so. You've been Joint Commissioner of Income Tax, like class 1 government service, considered very high. तो आपको इसमें क्या लगा कि is it worth it? आपने इसमें कैसे देखा, और इसकी वजह से you were able to even take some early VRS also, I believe. सर तो आप अपने पर्सपेक्टिव से all the people who are watching this program, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? Because कई बार वो अपने आप को जैम कर लेते हैं सोच के कि worth it है नहीं है. So we would like some clarity from you, sir. सर आपके क्वेश्चन ने ही आधा आंसर तो दे दिया है कि एक जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अगर इस बिजनेस के भरोसे वीआरएस ले रहा है तो ये वर्थ है या नहीं है, ये कोई भी सोच सकता है. और बाकी का जो आधा आंसर है वो आपके बाकी जो पैनल मेंबर्स हैं, आपके सामने 2 डॉक्टर हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक टीचर है और मेरे साथ हाउसवाइफ बैठी हुई है. तो ये इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था बिजनेस का. आप बताइए कोई बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है, किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई बिजनेस में सुपर इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन ये सब बिजनेस करने लायक बने और इन्होंने यहाँ तक बिजनेस को पहुंचाया. वो इसलिए पहुंचाया कि एक सपोर्ट अवेलेबल थी, एक नेटवर्क 21 अवेलेबल था, एक टीम अवेलेबल थी, एक अपलाइन अवेलेबल थी. यहाँ पे ना लोग हाथ खींचते हैं आपका. अगर आप बाहर कोई बिजनेस कर रहे हैं ना तो वहां पे आपकी टांग खींचते हैं. तो दिस इज द डिफरेंस. नहीं तो ये डॉक्टर कैसे, मुझे बताइए डॉक्टर कैसे बिजनेस, वो तो बिजनेस से कोई उनका लेना देना ही नहीं होता. हम तो लाल पेन चलाने वाले हैं कि जो बिजनेस सामने आया उसमें क्या गलतियां निकली, लेकिन हमने भी ये वाला बिजनेस बिल्ड कर लिया.
तो कोई पावर, कोई सिस्टम, कोई चुंबक तो है ना जिसके भरोसे हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। और अगर आज के सिनेरियो में सर देखा जाए तो कितने बिजनेसेस फ्लॉप हो गए हैं। कोविड में भी, अदरवाइज आप देखिए ट्रैवल एजेंसी का क्या भट्ठा बैठा है, होटल इंडस्ट्री कहाँ चली गई, कितने लोगों की जॉब्स चली गई है। रिटेल ट्रेडिंग आप देखिए, किराने की दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, क्यों? सब ऑनलाइन अपना ऑर्डरिंग हो रही है। उन्होंने वेयर हाउसेस बना लिए हैं, जो पहले इतने बड़े बड़े हजार गज के शोरूम्स थे, अब उन्होंने ये जो मोबाइल पे ऐप वाले जो डिलीवरी करते हैं उनके वेयर हाउसेस बन गए हैं। वो कई ऐसी चीज, अब आप देखिए जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा तो पेट्रोल पंप कहाँ जाएंगे बताइए? राजे माने जाते थे पेट्रोल पंप ओनर्स, खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये हमारा बिजनेस, क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेट हो के वेल्थ क्रिएट कर रहा है, और हेल्थ और वेल्थ की जरूरत तो मरते दम तक सबको है। ये बिजनेस की मैं गारंटी लेता हूँ, ये बंद नहीं हो सकता, और चाहे कोई बिजनेस बंद हो जाए। और रही बात की क्या ये वर्थ इट है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मैंने 33 साल 33 इयर्स मैंने जॉब करा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और उसमें 11 साल हमें लगे इस बिजनेस को ज्वाइन करके। शिद्दत से जब हमने करना शुरू किया और हमने ये डायमंड गए, तो 11 साल बिजनेस और 33 साल की जॉब। लेकिन उस 11 साल में जो हमें पैकेज मिला, वो पैकेज जॉब के पैकेज से 3 गुना ज्यादा था। तो फ्रेंड्स, हम सोचते हैं हम समुंदर छोड़ के आए हैं, और समुंदर वाले जो है वो कुओं में और तालाबों में गोते नहीं लगाते। ये बिजनेस ओशन है, ओशन। और सबसे बड़ी बात है कि 1 नंबर की इनकम है, टीडीएस कट के आपको मिल रही है। कोई आपके यहाँ इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा, कोई जीएसटी वाला नहीं आएगा, कोई पॉल्यूशन वाला नहीं आएगा, कोई ईएसआई वाला नहीं आएगा, कोई आपको तंग नहीं करेगा। 24 कैरेट गोल्ड का बिजनेस है। इधर आपका आया, बैंक में आपके पैसे टीडीएस कट के आए, टोटल करो, साल के बाद रिटर्न भरो, आराम से बैठो, कोई आपको पूछने वाला नहीं। तो सर, आई रेस्ट माय केस। fully understood. Thank you. You have won the case. Absolutely. Thank you, Kamal ji. बहुत अच्छा आपने पर्सपेक्टिव दिया, and you are helping a lot of people. और बहुत से प्रोफेशनल, बहुत से सीनियर लोग डिसीजंस ले रहे हैं कि हाँ, इस बिजनेस को करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। So thank you so much. You are lighting a candle in so many families' lives. Very grateful to you. Now we come to our third diamond couple here. तो सबसे पहले मैं पमी जी से कुछ पूछना चाहूँगा। पमी जी, यू बीन अ टीचर बाय बैकग्राउंड, और इस बिजनेस में एक चीज जो कि हमेशा लोग कहते हैं कि आपका पैशन बहुत है इस बिजनेस की। अब पैशन, ऑब्सेशन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसी चीज के बारे में होना, इट इज नॉट ए प्रोडक्ट, इट इज नॉट समथिंग जो कि कोई होल्ड कर सकता है लाइक अ प्रोडक्ट और इवन लाइक ए बोनस स्टेटमेंट। तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस या अहमियत है इन दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी? वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। थैंक यू सुशील जी, आपने मेरे बहुत दिल के करीब वाला क्वेश्चन मेरे से पूछा है, बिकॉज आई वाज अ लुकर। जब ये बिजनेस देखा, मैं अपनी जॉब छोड़ चुकी थी 8 साल, जो सीमा जी की सिचुएशन थी एज अ हाउसवाइफ, वो मैं वो लाइफ लीड कर रही थी, एंड आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग जो, जब कहते हैं ना कि जब आप लोग प्लान देखते हैं तो उसकी तो फर्स्ट स्लाइड आती है कि ये बिजनेस आपको क्या क्या ऑफर कर सकता है। मोस्टली पीपल जॉइन इट फॉर एक्स्ट्रा इनकम और ट्रैवल, रिकग्निशन, हेल्पिंग अदर्स, चैरिटी। मेरे लिए वो जो वर्ड सिग्निफिकेंस था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। रिकग्निशन से ज्यादा मुझे सिग्निफिकेंस इसलिए अपील करता था बिकॉज रिकग्निशन इज फॉर सेल्फ, बट सिग्निफिकेंस, एज जिम डॉनन सेज, इज बिकॉज जिम डॉनन इज फॉर सिग्निफिकेंट, whereas अंबानी इज, आई मीन, उनको रिकग्निशन बहुत मिली है, उन्होंने लोगों की लाइफ्स को इम्पैक्ट नहीं किया। मुझे उनकी जो किताब पढ़ी थी जिम डॉनन की विद जॉन मैक्सवेल, बिकमिंग अ पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस, वो चीज मुझे इतनी अट्रैक्ट करी बिकॉज बीइंग फ्रॉम टीचिंग बैकग्राउंड, आप हमेशा बच्चों की लाइफ को इम्पैक्ट करते हो। तो यहाँ मुझे वही फील आई कि मेरी लाइफ तो बदलेगी, साथ साथ में मैं बहुत सारी लाइफ्स को बदल सकती हूँ। और जैसे जैसे कहते हैं कि बिजनेस हम दिमाग से देखते जरूर है शुरू में, लेकिन जब तक ये बिजनेस हमारे दिमाग से दिल में नहीं उतरता और लोगों के, हमारे दिल से लोगों के दिलों में नहीं जाता, तब तक ये बिल्ड नहीं होता। वहाँ मोमेंटम नहीं आता, वहाँ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बिल्ड होती, ये
लोगों का बिजनेस। लोग सोचते हैं प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस है, मेंबर मेकिंग स्कीम है, मेंबर बनाने हैं और फिर उनको प्रोडक्ट सेल कराना। नहीं, यहाँ से दिल का रिश्ता जुड़ता है, हमारे बिलीफ लेवल जो आता है हमारे अंदर, वो बिलीफ हमारी आंखों से दूसरे की आंखों में जब जाता है तो वहां पर लोगों को कहते हैं पीपल जॉइन पीपल, दे डोंट जॉइन एम्वे, दे डोंट जॉइन नेटवर्क 21, दे जॉइन पीपल। बिकॉज जब हमारा पैशन निकल के आता है, बिकॉज दे डोंट फील, यू नो, जिसे कहते हैं कि मार्केटिंग ऐसी चीज है जिसको कहते हैं कि कंधे को कंघी बेचना। यहाँ वो चीज नहीं है, यहाँ पर we are sorry, I'm so excited. So when we share our feelings with people, that how our lives, because they can see from our body language कि हमारी जिंदगी बदली है and now we are helping them to change. Now a lot of, जैसे डॉक्टर साहब ने बात करी, हेल्थ की बात हुई है, प्रोडक्ट्स की बात होती है। Every product, whenever company launches any product, we are the first ones to use it and see the benefits of that product. In fact, a friend of mine said one day कि मम्मी तुम अगर एम्बे जहर भी बना देगी ना, वो भी आप खा लोगे और दे दोगे। मैं कहा एम्बे जहर बनाएगी नहीं, ये तो मेरा विश्वास है। So the trust which we have in the company, the trust we have in the education system, the trust we have in a line of sponsorship, and that trust when we pass on to the other people. So that is what gives passion to me, and that passion passes on. And हेल्थ की मैं बात कर रही थी, मेरे फादर लॉ की नी रिप्लेसमेंट आई कुड प्रिवेंट। टुडे माय mother is going to be 91, my father-in-law is going to be 91 this year. He is a practicing advocate at this age because of glucosamine, calcium, daily, the milk thistle. I mean, he takes all the products. And my mother has got pacemaker. In spite of that, I don't keep going to doctors and getting the ultrasound done and all that, because I believe in the product. People don't believe that it is that age, because इतना विश्वास है सप्लीमेंट पे कि अगर हम अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं, अपने ग्रैंडसन जो 2 साल का होने वाला है उसको अगर हम 10 महीने की उम्र से प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं, ओमेगा दे सकते हैं, तो हम किसी को क्यों नहीं बताएंगे इसके बारे में। सो आई फील दैट अगर हमारे अंदर पैशन है अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, देन ओनली वी कैन पास। थैंक यू सो मच। Thank you, Pamir. Thank you for all those examples. Great. And you helped so many people to achieve their dreams, and you are a significant person for sure. आपके जरिए ये बिजनेस कितने घरों में पहुंचा और पहुंच रहा है, and so many people have been helped with their health and also income. So very grateful to you. Thank you. Coming to you, Manjeet ji, you are financially a very successful person by the grace of God. Outside of this business also, फाइनेंस आपने कितने सालों से फाइनेंस की आपने स्टडी करी है फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आप देखते रहते हो अबाउट मनी मैटर्स ऑल द टाइम। व्हाट इज अदर देन मनी, आपने इस बिजनेस में क्या देखा है, क्या पाया? अगर किसी के पास पैसे के मामले में बहुत कुछ हो, सब कुछ ही हो, then what would you tell such a person? What are other things that can be found here जो कि आपको मिली? So we would like to know that from you. Thank you, Sushil ji. I'm very passionate. मम्मी तो पैशनेट है ही है, मैं भी पैशनेट हूँ for Network 21. Network 21 मेरा मानना है कि it has been a blessing in my life. मैंने कहीं पे एक स्टेटमेंट पढ़ा था, learn to work harder on yourself than you work on your job. And that's what kind of made me think, कि मैं और better क्या कर सकता हूँ, because मैं बहुत एक loner type का आदमी था, introvert था, under confident था, and I had no big dreams or aspirations. I was very happy. And I was happy कि भाई ठीक है, नौकरी ठीक है, पैसे ठीक मिल रहे हैं, लाइफ अच्छी चल रही है। बट जैसे जैसे फंक्शन में आना शुरू किया, नेटवर्क 21 का थोड़ा सा एक्सपोजर मिला, तो ये समझ आया कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ा जो रोल है ना, वो आपकी एनवायरनमेंट प्ले करता है। एंड एनवायरनमेंट हैज सच अ बिग रोल टू प्ले। व्हाई? बिकॉज साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो कह लीजिए पर्सनैलिटी है, 50 to 70% is determined by the environment you choose to live in. And that really impacted me, and I started thinking about it. सही था, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होने से, अकेला रहने से मुझे धीरे धीरे लगा कि जैसे मैं एनवायरनमेंट में जाता था ना, मुझे एक अंदर से खुशी सी मिलती। I could see people happy because I've been in a job for 33 years like Kamal ji. इतने साल मुझे भी हो गए हैं, बट मैं वहाँ का एनवायरनमेंट देखता था और यहाँ का एनवायरनमेंट देखता था, it was totally 180 degrees opposite.
तो बहुत अच्छा लगता था। और ये चेंज एक दिन में नहीं आता। कई बार लोग ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज अटेंड कर लेते हैं, 2-3 दिन के कोर्स करने से कुछ नहीं होता। यू हैव टू बी इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड ये चीज मुझे नेटवर्क 21 से मिली, क्योंकि नेटवर्क 21 एक इतना अच्छा रोल आपको देता है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन देता है, अफोर्डेबल देता है, प्रैक्टिकल देता है, और वो एजुकेशन देता है जो रिजल्ट ओरिएंटेड। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, कमल जी ने भी कहा, हम किसी को बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं था। We've all learned it because of Network 21. And अच्छी बात एक और लगी कि नॉर्मली क्या है, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर भी लोगे ना, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे, सॉफ्ट स्किल डेवलप कर लोगे, तो एमवे यहाँ पे स्टेप इन करता है, बिकॉज देन व्हाटएवर यू आर लर्निंग यू गेट अ चांस टू अप्लाई दैट एट द सेम टाइम। एंड देन उससे क्या होता है कि आप अपने रिजल्ट्स को मेजर करते हो और धीरे धीरे बेहतर होते चले जाते हो। You know, and that's what I think personally has helped me a lot. And और भी बहुत सारी चीजें आई हैं जो मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि बहुत फायदा हुआ है मुझे। और उसमें ये भी है कि कहते ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, तो उस चीज ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस एनवायरनमेंट में तो हमेशा रहना है। आई स्टिल हैव अ फुल टाइम जॉब, मैं काम करता हूँ, बट आई हैव नेवर मिस्ड अ फंक्शन। Even when I was posted abroad, I used to come home only for the big functions. So, I mean, all those things have made me a very positive person in life, I would say. Secondly, कहते हैं ना कि मैं भी एक प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट का, I was asthmatic. And I was somebody जो दिन में 20-15-20 बार इनहेलर लेता था। जरा सा मौसम चेंज हुआ, घर के बाहर निकले, जरा सी मिट्टी उड़ी तो मुझे अटैक हो जाता था। आज करीब 13-14 साल हो गए, I've never used any inhalers. In fact, एक स्टेज ऐसी आई थी, I was on steroids for a number of years. So thank God to all the wonderful products that Nutrilite makes, okay? मेरा वो हेल्थ अच्छा हुआ। एंड उसके साथ साथ कहते ना, you choose to be only with quality people. जब आप अच्छे लोगों को देखते हो, डॉक्टर साहब जैसे, जब आप इनकम टैक्स कमिश्नर्स को देखते हो, सब अच्छे लोगों को देखते हो, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है, शायद मैं भी कर पाऊंगा। शुरू में नहीं आता, इट टेक्स अ व्हाइल, बट धीरे धीरे आता है। और अच्छे लोगों के साथ रहने से और भी जरूरी है कि अच्छे प्रोडक्ट घर में इस्तेमाल करें। So Amway gave us that opportunity to use good quality product. I proudly tell people I'm 62 years old. I still exercise. Last year I lost about 6 kgs. और वो भी environment का असर है और Amway के product का असर है। So there are so many factors. I don't know. I can go on and on for many hours on this. But I truly feel if you really want to change your life, you have to be choosing the right environment that you want to live in. आपका environment अच्छा होगा, आप life में कुछ भी कर सकते हैं। Thank you so much. Thank you Manjeet ji, and thank you all the diamonds. इस प्रोग्राम में आकर के आप लोगों ने बहुत इंस्पिरेशन दिया है सबको, and we hope that thousands of people will catch on to the vision जो कि आप स्प्रेड कर रहे हो। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, गुड वैल्यूज, ये सारी चीजें जो कि आप स्प्रेड कर रहे हो, we want it for thousands and millions of families in India and all across the world, and today you have really contributed very heavily for that. Very grateful to you all together and also individually. Thank you very much, and I will pass this program back to the MC. Thank you. Thank you.